कहानी का शीर्षक एक चप्पल की कीमत। गांव के अंतिम छोर पर एक मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। पिता स्कूल में चपरासी का काम करते थे। दिन भर घंटी बजाते, फाइलें इधर उधर ले जाते और शाम को थक कर लौटते। माँ खेतों में मजदूरी करती या कभी कभी गांव की अमीर औरतों के घर बर्तन मांजती। अर्जुन की उम्र करीब 21 साल थी और उसकी आंखों में सपनों का समंदर था। वो बड़ा होकर अफसर बनना चाहता था। अर्जुन की सबसे बड़ी परेशानी थी उसके पैर। स्कूल जाते वक्त वो नंगे पांव चलता। उसकी पुरानी चप्पलें 1 साल पहले ही टूट चुकी थी और अब घर में नए जूते लेने के पैसे नहीं थे। धूप हो या बारिश, कीचड़ हो या कांटे, अर्जुन का हौसला कभी कम नहीं होता था। वो सुबह सुबह उठकर अपने फटे कपड़े साफ करता, उन्हें प्रेस करता और बिना चप्पल के स्कूल निकल पड़ता। गांव का स्कूल छोटा सा था, लेकिन वहां एक प्रिंसिपल थी, स्नेहा मैम। वे बहुत सख्त थीं, लेकिन न्यायप्रिय और बच्चों के दिल की बातें समझने वाली। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले हफ्ते स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। बच्चों को साफ सफाई पर भाषण देना होगा और सबसे अच्छा भाषण देने वाले को इनाम मिलेगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस बार भाग जरूर लेगा। शाम को वह नदी किनारे बैठकर सोचता, किताबें पढ़ता और अपनी माँ से राय लेता कि क्या बोले। माँ ने कहा, बेटा, सच्चाई से बोलना, जो तू रोज जीता है वही बता देना। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहनकर आए थे, नए नए जूते लाए, चमकते हुए चेहरे। अर्जुन अपनी पुरानी कमीज और बिना चप्पल के मंच पर पहुंचा। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे, पर अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने बोलना शुरू किया, स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं होती, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी आत्मा भी साफ होनी चाहिए। मैं रोज स्कूल नंगे पांव आता हूं, लेकिन मैंने कभी स्कूल में गंदगी नहीं की। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, किताबों को इज्जत देता हूँ और दूसरों को साफ रहने की प्रेरणा देता हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया था। वो छोटा बच्चा जैसे जीवन का पाठ पढ़ा रहा था। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, तालियां बज उठीं। लेकिन तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, ये तो खुद चप्पल नहीं पहनता, इसे क्या पता सफाई क्या होती है। कुछ बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अर्जुन का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी मंच पर प्रिंसिपल स्नेहा मैम आई। उन्होंने माइक लिया और कहा, हमारी शिक्षा का मकसद कपड़े या जूते नहीं, सोच और चरित्र को सुंदर बनाना है। अर्जुन ने आज हमें सिखाया कि सफाई केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने बैग से एक नया जोड़ी जूते निकाले और सबके सामने अर्जुन को पहनाए। ये जूते नहीं, तुम्हारी मेहनत और आत्मगौरव का इनाम है। पूरा स्कूल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गर्व के थे। समय बीता, अर्जुन ने अपनी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज तक की पढ़ाई स्कॉलरशिप से की, फिर एक दिन यूपीएससी पास करके अफसर बना। गांव लौटा तो पहली घोषणा की, अब इस गांव के हर गरीब बच्चे को किताबें, यूनिफॉर्म और जूते मुफ्त मिलेंगे। कोई अर्जुन अब नंगे पांव स्कूल नहीं जाएगा। सीख, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती। असली दौलत होती है आत्मसम्मान, और सबसे बड़ा जूता वो होता है जो हमारे चरित्र को ऊंचा उठाए।